हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एसएसजीडी यूपी पुलिस वाले खासकर ध्यान से देखेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम अपने सीरीज से करा रहे हैं 26 जो कि इसके पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए 26वें से स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? बताइएगा। अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? आपके ऑप्शन में दिया है ए, अंडे के आवरण का आकार बढ़ जाएगा, बी, अंडे का आवरण टूट जाएगा, या फिर सी, अंडे का आवरण घुल जाएगा, या फिर डी, अंडे का आवरण सिकुड़ जाएगा। तो बताइए 26वें में हमारा क्या होगा? तो याद रखिएगा 26वें में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडे का आवरण घुल जाएगा। चलिए 27वां देखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। 27वां है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश में निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन में दिया ए भारत, बी तुर्की, सी चीन, या फिर डी ब्राज़ील। चाय का पूछा है 27वें में, बताइए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो हमारा चीन है। चीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो पता चल गया चीन हो जाएगा हमारा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। चलिए 28वां देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 41A किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन में दिया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या फिर सी 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से, या फिर डी संवैधानिक उपचार से। तो बताइएगा 28वें में हमारा क्या होगा? तो याद रखिएगा इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से। 21 के आ से संबंधित है आर्टिकल 21। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन 2018 का खिताब किसके पास है? क्योंकि शतरंज चैंपियन 2018 का खिताब किसके पास है बताइएगा जो हुआ था? आपके ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, बी मैग्नस कार्लसन, सी फाबियानो कारुआना, या फिर डी सेंगई कॉर्जकिन। बताइएगा 29वें में हमारा क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, 100% इन्हीं सब में से पूछा जाएगा। और प्लीज़ चैनल को नए लोग देख रहे हो तो प्लीज़ नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल शेल सर्विस संगठन, ऑप्शन बी नेशनल सैंपल सर्विस संगठन, सी नेशनल सोशल सर्विस संगठन, या फिर डी नेशनल स्टैटिस्टिकल्स सर्वे संगठन। बताइएगा 30वें में हमारा क्या होगा? तो याद रखिएगा 30वें में हमारा हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तथ्यों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? आपके ऑप्शन में दिया है ग्वालियर का किला, बी अंबर का किला, या फिर सी चित्तौड़गढ़ का किला, या फिर डी मेहरानगढ़ का किला। बताइएगा कौन सा है जो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला है अपने कलात्मक हिंदू शैली के तथ्यों के लिए जाना जाता है? बताइएगा 31वें में हमारा क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अंबर का किला, जो कि राजस्थान में है और यह हिंदू कलात्मक शैली के लिए जाना जाता है, विश्व धरोहर स्थल भी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 32वां देखते हैं। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन में दिया है भूतल पर जल का संरक्षण, बी मृदा अपरदन को रोकना, या फिर सी भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन, या फिर डी बांध बनाना। तो बताइएगा 32वें में हमारा क्या होगा? तो याद रखिएगा भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन। ठीक है, जल संचयन का मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाता है नृत्य, वो बताइए उस नृत्य को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके तेरा ताली, बी कोलाटम, सी किल्ली, या फिर डी धुनाची।
तो बताइए उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसको बंगाल, पश्चिम बंगाल में धुनाची बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 22 दिसंबर को डॉट डॉट के रूप में मनाया जाता है, मतलब 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन में दिया है ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, या फिर सी राष्ट्रीय गणित दिवस, या फिर डी राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। बताइएगा 34वें में हमारा क्या होगा? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? आपके ऑप्शन है ए 393, 395, या फिर सी 394, या फिर डी 392। तो बताइएगा भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो बताइए। तो याद रखिएगा इसमें होते हैं हमारे 395, मतलब ऑप्शन नंबर बी 395। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां है, डेंगू के समय रक्तस्राव की संख्या में कमी किसके कारण होती है? बताइएगा। आपके ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी लाल रुधिर कणिकाओं, या फिर सी श्वेत रुधिर कणिकाओं, या फिर डी प्लेटलेट्स। बताइएगा इसमें क्या होगा 36वें में हमारा? तो याद रखिएगा ये प्लेटलेट्स हो जाएगा, प्लेटलेट्स। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है हमारा, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में किस एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? आपके ऑप्शन में दिया है, पालक में पूछ रहा है प्राकृतिक उत्पाद में किस एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? तो आपके ऑप्शन में दिया है साइट्रिक अम्ल, बी दुग्ध अम्ल, सी टार्टिक अम्ल, या फिर डी ऑक्जैलिक अम्ल। तो बताइएगा 37 में हमारा क्या होगा? 37 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्जैलिक अम्ल। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली डॉट डॉट में शुरू की गई। बताइएगा किस में शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है वाशिंगटन, बी लंदन, सी पेरिस, या फिर डी मॉस्को। बताइएगा 38वें में हमारा क्या होगा? तो याद रखिएगा लंदन हो जाएगा इसमें। चलिए 39वां देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बाजरा, बी मक्का, सी जौ, या डी ज्वार। तो बताइएगा 39वें में हमारा क्या होगा? तो याद रखिएगा जौ होगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर सी अमीर खुसरो, या फिर डी मलिक मोहम्मद जायसी। बताइएगा पद्मावत किसने लिखा है? 40वें का आंसर बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा 40वें में हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है पद्मावत। 41वां देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डॉट डॉट में हुआ। बताइएगा कब हुआ था? आपके ऑप्शन में दिया है दिसंबर 1931, बी दिसंबर 1929, या फिर सी दिसंबर 1932, या फिर डी दिसंबर 1930। बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 41 का बताइए। 41वें का हो जाएगा हमारा दिसंबर 1931 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यार देखना बाहर कौन आवाज़ कर रहा है। मेयर नृत्य का पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र में संबंध रखता है? आपके ऑप्शन में दिया है ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, या फिर सी बिहार, या फिर डी आंध्र प्रदेश। बताइएगा 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 में हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो वो है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए एसएससी जीडी 3 या 4 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, तो थोड़ा पीछे का भी हम लोगों को क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। तो चलिए 43 देखते हैं। यह था नवंबर 2018 में मैरी कॉम विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। बताइएगा मैरी कॉम विश्व में चैंपियन में कौन से नंबर की है पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज? आपके ऑप्शन में दिया है 8, बी 7, सी 9, या फिर डी 6। बताइएगा 43 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये छठवां स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज है।
चलिए 44 देखते हैं। भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन में दिया है तूतीकोरिन, बी कांडला, सी मारमुगाओ या फिर डी विशाखापट्टनम। तो बताइएगा इसमें हमारा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है हमारा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। चलिए 45 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन में दिया है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी नेता प्रतिपक्ष या फिर डी राष्ट्रपति। बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए आज की क्लास को बस यहीं पे रखते हैं, शायद बाहर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है इसलिए आवाज़ें आ रही है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कल इसी टाइम पे आएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।